नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। भाई बहन का सबसे पवित्र त्योहार है रक्षाबंधन, जिसमें बहन अपने भाई के माथे पे तिलक लगाती है, कलाई पे रक्षा सूत्र बांधती है और अपने भाई के लंबे उम्र के लिए और सफल जीवन के लिए कामना करती है। इसी बीच एक ऐसी बहन है जो अपने भाई को 30 साल से राखी नहीं बांध पाई है, लेकिन फिर भी वो अपने भाई को डाक के ज़रिए राखी भेजती है, लेकिन उसका कोई जवाब 30 साल से उसे नहीं मिला है। वो 30 साल से राखी भेजती है और अपने भाई के सफल जीवन के लिए कामना करती है और शायद इसी का नतीजा है कि उसका भाई मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है योगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ की बहन की। योगी आदित्यनाथ की बहन 30 साल से अपने भाई को डाक के ज़रिए राखी भेजती हैं और उनके लंबे उम्र और सफल जीवन की कामना करती हैं और शायद यही नतीजा है कि 2 बार से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो आपको हम बताते हैं कि उनकी बहन ने एक इंटरव्यू में क्या कुछ कहा है। एक टीवी इंटरव्यू में योगी से जब पूछा गया कि आपको पता भी है कि आपकी सबसे छोटी बहन किन हालातों में रहती हैं, योगी खामोश रहे। तभी इंटरव्यूअर ने बहन की तस्वीर दिखानी शुरू कर दी। तस्वीरों में योगी की बहन भैंस को चारा खिलाते हुए नजर आ रही है। एक टीन के टप्पर वाली छोटी सी दुकान में चाय बनाती हुई दिख रही है। इन तस्वीरों को देखने के बाद योगी के मुंह में जैसे शब्द ही नहीं थे, शब्दों का अकाल पड़ गया था। उनकी आंखों में केवल आंसू थे। यहाँ हम आपको सीएम योगी की उसी लाडली बहन की कहानी सुना रहे हैं जिनका नाम सुनकर योगी भावुक हो जाते हैं, मुंह में शब्द नहीं ठहरते। वो बहन हर रक्षाबंधन अपने भाई को डाक से राखी भेजती हैं। इस बार भी भेजी, लेकिन कभी कोई जवाब नहीं आया और इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में अजय विष्ट यानी आज के योगी आदित्यनाथ का जन्म हुआ। योगी 6 साल के ही हुए थे तभी उनके सबसे छोटी बहन शशि हुई थी। योगी और उनकी बहन हंसते खेलते पढ़ते लिखते दोनों बड़े हुए। योगी की बहन शशि बमुश्किल 14 साल की ही रही होंगी। उनकी शादी पंचूर गांव में 40 किलोमीटर दूर कोठार गांव में कर दी गई। इधर योगी राम मंदिर आंदोलन से जुड़ गए, महंत अवेदानंद के संपर्क में आए, उनसे प्रभावित होकर गुरु दीक्षा ले ली, उसके शिष्य बन गए। अब योगी अवेदानंद नाथ की सेवा करना चाहते थे। अवेद्यनाथ ने कहा घर वालों से बात करके आए। योगी घर गए और कहा मैं गोरखपुर में रहूंगा, लोगों की सेवा करूंगा। पिता आनंद सिंह बिष्ट को बेटे की बात ठीक से समझ नहीं आई, लेकिन वे मान गए। माँ को लगा बेटा नौकरी करने जा रहा है। कुछ दिनों में क्लियर हुआ कि बेटा संत बन चुका है और घर में मातम पसर गया। गरीब घर में ब्याही शशि ससुराल को ही अपनी दुनिया बना चुकी थी। एक दिन अचानक उनको खबर मिली कि उनका बड़ा भाई साधु बन गया है। खबर सुनते ही शशि का दिल बैठ गया। शशि की हालत ये हो गई कि उनके गांव भिक्षा मांगने आने वाले साधुओं में अपने भाई अजय को ढूंढ ली। ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा, तब तक जब तक शशि को ये पता नहीं चला कि उसका भाई गोरक्षनाथ पीठ का महंत बन गया है। खेती और भैंस पालने में शशि का गुजारा नहीं हो पा रहा था। शशि ने पति पूरन सिंह पायल के साथ मिलकर गांव के चर्चित माता पार्वती के मंदिर के पास ही फूल और प्रसाद का दुकान खोला। शशि के घर से करीब 2.5 किलोमीटर दूर नीलकंठ महादेव और माता पार्वती का मंदिर है। यहाँ बहुत से यात्री दर्शन करने आते हैं। मंदिर के पास करीब 70 दुकानें हैं। उनमें से एक झोपड़ी वाली दुकान शशि की भी है। शशि और उनके पति हर रोज 2.5 किलोमीटर पैदल चलकर दुकान पर आते हैं। इस दुकान में वे फूल, माला, प्रसाद, चाय और शिकंजी बेचते हैं। कभी कभी यात्री खाने की भी डिमांड करते हैं तो शशि थोड़ा एक्स्ट्रा आमदनी के लिए उन्हें खाना बनाकर भी खिलाती हैं। शशि के 3 बच्चे हैं और जिसमें 2 बेटे और 1 बेटी हैं। एक टीवी इंटरव्यू में जब शशि से पूछा गया कि क्या वो योगी से मदद लेना चाहती हैं
तो शशि ने कहा, मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ, मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। वो लोगों की सेवा करते रहें और एक दिन देश के प्रधानमंत्री बने, मैं बस यही चाहती हूँ। योगी से कब से नहीं मिल रही, जब इनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, पिछले 30 साल से उन्हें राखी नहीं बांध पा रही हूँ। हर रक्षाबंधन को डाक से राखी भेजती हूँ, लेकिन जवाब भी नहीं आता। इस बार भी मैंने उनको राखी भेजी। सन्यासी जीवन के चलते निजी रिश्तों से मुक्त हो गए हैं। 2017 में चुनाव प्रचार के लिए ऋषिकेश, यमकेश्वर और रायवाला आए थे। इसी दौरान अपने गांव पंचूर भी आए थे, तभी मैं उनसे मिली थी। उन्होंने बताया, 2019 में ऋषिकेश आए थे तो हम उनसे मिलने गए थे। वो मात्र 10 मिनट मिले। उसके बाद इसी साल मई के महीने में माँ से मिलने आए थे, तब उनसे मिली थी। वो ज़्यादा बात नहीं करते, बस मुस्कुरा कर पूछे थे कि कैसी हो। बच्चों के साथ समय बिताते हैं। उनका यही कहना होता है कि मेहनत करो, कमाओ, खाओ, और हमारा भी यही मानना है। योगी को जब उनसे पूछा गया कि योगी को दोबारा प्रधानमंत्री देखना चाहती हैं या नहीं, तो उन्होंने कहा, मेरी उनको दोबारा यूपी का मुख्यमंत्री बनते देखने का मनोकामना है। अब मैं उनको देश का प्रधानमंत्री देखना चाहती हूँ। जब तक मोदी जी पीएम हैं वहीं रहें, फिर अपनी जिम्मेदारी महाराज जी को दे दे। बातों बातों में उन्होंने मीडिया से कहा, मैं यूपी से आने वाले लोगों से यूपी की हालचाल पूछती रहती हूँ। लोगों को ये नहीं बताती कि मैं महाराज जी की बहन हूँ। मैं उनसे दोबारा मिलना चाहती हूँ। शशि के अलावा योगी की 2 बहनें और हैं जो समृद्ध घरों में ब्याही हैं। शशि का योगी से विशेष लगाव रहा है क्योंकि शशि घर की सबसे छोटी बहन है। तो देखिए, एक मुख्यमंत्री की बहन है शशि, लेकिन वो 30 साल से अपने भाई से मिल नहीं पाई हैं, लेकिन फिर भी वो उनके लंबे उम्र और सफल जीवन की कामना करती है। और शायद शशि की यही जो कामना है वो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देश का इतना पॉपुलर नेता, और ना ही सिर्फ पॉपुलर नेता बल्कि 2 बार सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री बनाया है। तो इस खबर में बस इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।